पिछले साल अगस्त में तालिबान ने जब 25 साल में दूसरी मर्तबा काबुल का कंट्रोल संभाला तो पाकिस्तान में कई हलकों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। ख्याल था कि अब पाकिस्तान का मगरबी महाज महफूज हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी सेनेट के रुकन मुशाहिद हुसैन सैयद ऐसा नहीं समझते। अब आपको हमें सबक सीख लिया आपने कि अशरफ गनी के जाने के बाद भी जो पाकिस्तान का जो मगरबी सरहद है, वहाँ जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो कम नहीं हुई, वो उतनी है, ये शायद बढ़ भी गई है, क्योंकि अब दहशतगर्द बड़े मौजूद है उधर, दाइश से लेके टीटीपी तक। जनवरी सन 2022 में पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की सरहद पर बाड़ लगाने के मामले पर अफगान तालिबान के एतराज़ात और अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के जंगी तैयारों की अफगानिस्तान की सरहद के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी को माहिरीन पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात में बिगाड़ के तौर पर देखते हैं। I think the TTP right now is the biggest threat to Pakistan in terms of violence and terrorism. मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का सबसे बड़ा खतरा टीटीपी है। टीटीपी को काबुल में तालिबान की हिमायत हासिल है। जहां तक उनसे बातचीत की बात है, मेरे ख्याल में टीटीपी के मुतालबात उस हद से बाहर हैं जिसकी इजाज़त पाकिस्तान दे सकता है। मिसाल के तौर पर आइन में तब्दीली या खैबर पख्तूनख्वा के आइनी ढांचे से फाटा को बाहर निकालना, और मुझे लगता है कि यह नामुमकिन सा मुतालबा है। फिर भी तालिबान पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं बढ़कर टीटीपी की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साबिक सफीर अयाज वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर कशीदगी पहली बार नहीं हुई और दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात अच्छे हैं। बॉर्डर पे टेंशन हमेशा से रही है ड्यूरेंट लाइन की वजह से कि अफगानियों की रिजर्वेशन है, हम इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वो इसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते, तो वो टेंशन तो अफ़गानिस्तान के साथ है, खा वहाँ पे तालिबान की हुकूमत हो या वहाँ पे डॉक्टर अशरफ गनी की या हामिद कारज़ई की हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमतें आप देख लें, इन चीज़ों पे पाकिस्तान के साथ टेंशन रही है। बाकी लोगों का आना जाना, लोगों के ताल्लुकात का और हुकूमत का इंटरेक्शन आपस में नॉर्मल है, ठीक ठाक है। लेकिन बाज माहिरीन का ख्याल है कि तालिबान को अब पाकिस्तान की पहले जैसी जरूरत नहीं रही, वो भारत और चीन की तरफ भी देख रहे हैं। But I think they're open to whether it's China, India, Pakistan. मेरे ख्याल में वो चीन, भारत और पाकिस्तान सब के लिए तैयार हैं। वो अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को महफूज करना चाहते हैं। वो किसी भी ऐसे मुल्क से फासला रखना चाहते हैं जो उन्हें कंट्रोल करने का ख्वाहिशमंद हो। ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन हो सकता है, लेकिन उससे कहीं कम जो पाकिस्तान के लिए पिछले 20 सालों में रहा। पिछले 20 सालों में वो महफूज ठिकानों या किसी और तरह की मदद के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है वो इस ताल्लुक से तंग आ गए हैं। See it as a positive development to some extent. लेकिन वाशिंगटन के ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक तज्जियाकार माइकल ओहेनलन कहते हैं कि कशीदगी के चंद वाकयात के बावजूद एक साल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात में कुछ ज्यादा बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। They may be a little less in need. मुमकिन है कि इन्हें इस वक्त पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत ना हो, लेकिन वो अब भी आलमी तौर पर तन्हा हैं। इनका कोई बैनुल अक़वामी इत्तेहाद ही नहीं, और ये खौफ भी मौजूद है कि अगर वो कुछ गलत करते हैं तो इनका अमेरिका के साथ टकराव दोबारा हो सकता है। इसलिए मेरा गुमान है कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी हुकूमत से ताल्लुकात खराब करने और पाकिस्तानी तालिबान से ताउन करने में एहतियात से काम लेंगे। That's just my analysis. तो क्या यही वजह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान अमन मुज़ाकरात में मदद देने के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं? दोहा एग्रीमेंट के रो से हमारी कमिटमेंट है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। तो और दूसरा ये कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी पीस इंस्टेबिलिटी हो और सारे रीजन इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इस लिहाज से हमने फैसिलिटेट किया था नेगोशिएशन, तो वो नेगोशिएशन जारी है। माइकल ओहेनलन का ख्याल है कि पाकिस्तान टीटीपी से मामला तय करने के लिए अफगान तालिबान पर इन्हिसार नहीं करेगा। फिर भी पाकिस्तान इस साल दिसंबर तक अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर सकता है, जिस पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल देखना अहम होगा। My guess is that मेरा ख्याल है कि बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान को तस्लीम करने के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के फैसले को शायद खामोशी से बर्दाश्त कर सकते हैं। quietly.
اس کی وجہ ماہرین کے نزدیک یہ ہے کہ افغان عوام کو بھوک اور غربت میں ڈوبنے سے بچانے اور عالمی امداد پہنچانے کا اہم راستہ اب بھی پاکستان ہے، جسے کھلا رکھنا افغانستان، امریکہ اور پاکستان سب کے مفاد میں ہے، اور یہی وجہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کو زیادہ بگاڑ کی طرف جانے سے روکے گی۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔